लेकिन वो टीम यहाँ तक नहीं पहुँची। सतपाल महाराज ने भी इसका निरीक्षण किया, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे, झुकी इसको देखा जाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये मकान जो है, यहाँ पर एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। धीरे धीरे अब वो खिसकने लगा है, तो उस विद्यालय पे भी खतरा है जहाँ पर सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। 2015 में पुल जब बना तब हरीश रावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उस समय ये पुल जो है वो खोला गया। अर्धकुंभ का शायद यहाँ शायद अर्धकुंभ मेला था उस समय और जल्दबाजी में पुल खोला गया। और कि अभी महिलाएं बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए स्कूल बस भी जाती हैं, स्कूल बसें यहाँ से निकलती है, पर लेकिन प्रशासन का शासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों को हर समय डर बना रहता है कि भाई रात बेरात दिन में हम यहाँ से निकल रहे हो, कौन सा बड़ा पत्थर हमारे ऊपर आकर गिर जाए। बात ये आती है कि हरीश रावत सरकार में बना, वो तो शायद आज तक इसको देखने भी ना आए हों क्योंकि उसके बाद तो उनकी सरकार भी नहीं रही। वो तो यहाँ तमाम हरिद्वार में वैसे आपको दिखाई दे जाएंगे, लोकसभा की तैयारी करते हुए, जगह जगह धरने प्रदर्शन में बैठते हुए, शामिल होते हुए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ की बात हो, लेकिन उनको भी ये समस्या नज़र नहीं आती क्योंकि सवाल उनके ऊपर भी खड़े होने लग जाए। हिल बाईपास का ये क्षेत्र है और लगातार यहाँ से मिट्टी यहाँ पर खिसक रही है, ये पहाड़ खिसक रहा है। और ये हमारे क्षेत्र के साथ में हमेशा से दोगला सौतेला व्यवहार समझ लीजिए, आप इसे दोगला व्यवहार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। उत्तरी हरिद्वार को इन लोगों ने नकार दिया है। कोई भी सरकार हो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, जब इस पुल पर आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तो ये प्रोजेक्ट आपने क्या सोच के बनाया, क्या सोच के यहाँ से रास्ता बनाया, क्या उस समय इसकी प्लानिंग या जांच इसकी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उस तत्कालीन सरकार पर उठते हैं जिसने ये पुल बनाया है। नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और जिस तरह से हरी टीवी लगातार जनता हित से जुड़े हुए बड़े मुद्दे उठा रहा है, आज एक और ख़ास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़ चुके हैं। इस समय खड़खड़ी हिल बाईपास पर मौजूद हैं और उस पहाड़ को लेकर बात करेंगे जो पहाड़ लगातार यहाँ पर खिसक रहा है। हालांकि जो भी टीम आई थी, जो जीएसआई की टीम आई थी, जो ज्योग्राफिकल सर्वे करती है, वो टीम मनसा देवी के पहाड़ों पर पहुंची, लेकिन खड़खड़ी हिल बाईपास का वो पहाड़ मैं आपको दिखा दूं जो लगातार यहाँ पर खिसक कर जो पत्थर गिर रहे हैं बारिश में, लेकिन वो टीम यहाँ तक नहीं पहुंची। सतपाल महाराज ने भी इसका निरीक्षण किया, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे, झुकी इसको देखा जाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये मकान जो है, यहाँ पर एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये पहाड़ खतरा बना हुआ है। आज कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कि कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं लगातार। और ऐसा नहीं है कि इस सीज़न में ही गिरे हैं, लगातार पहले से भी गिरते आ रहे हैं। देख सकते हैं कि आगे तक यहाँ पर लोग लगातार यहाँ से निकलते हैं। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जूम करके कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखा दें कि कैसे ये पहाड़ जो है वो यहाँ पर मिट्टी गिर रही है। कांवड़ मेले में इसको साफ़ कराया गया, लेकिन कांवड़ मेले के दौरान जब भारी बारिश हुई तब से ये लगातार धीरे धीरे जो मिट्टी है ये खिसक खिसक कर रोड पर आ रही है। आइए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले पर, क्या कहना है उनका। सुमित बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहीं के स्थानीय निवासी हैं और कांवड़ मेले में जिन्होंने अपनी ड्यूटी भी दी। इस पूरे मुद्दे पर कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर मनसा देवी तक सर्वे किया, अपनी जो ये टीम आई थी, तो इन्होंने पता नहीं किस विषय पर इस क्षेत्र को बिल्कुल ही अलग थलग करके देखा। यहाँ पर सर्वे करने नहीं आई है और यहाँ पे स्थानीय लोग इतने रहते हैं, दिन में कम से कम हज़ारों की संख्या से यहाँ से लोग निकलते गुजरते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं। पता नहीं किस समय यहाँ से बड़ा पत्थर आकर किसके ऊपर गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कांवड़ मेले के दौरान तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुई भी थी, उसके बाद तो यहाँ पर लगातार जब भारी बारिश हुई थी सेम तब से लगातार पहाड़ खिसक खिसक के नीचे आ रहा है जी, आप देख सकते हैं। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. University unlimited opportunities. कि अभी महिलाएं बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए स्कूल बस भी जाती हैं, स्कूल बसें यहाँ से निकलती है, पर लेकिन प्रशासन का शासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों को हर समय डर बना रहता है कि भाई रात बेरात दिन में हम यहाँ से निकल रहे हो, कौन सा बड़ा पत्थर हमारे ऊपर आकर गिर जाए। जी बिल्कुल। और 2015 शायद ये बना था और उस समय हरीश रावत की मैं आपको बता दूं, जो हरीश रावत आपको लक्सर में दिखाई दिए, पानी में धरने पर बैठने की उन्होंने बात कही कि मुआवजा दिए जाए, वो हरीश रावत सरकार के काम भी मैं आपको दिखा दूं। ये जो पुल आप देख रहे होंगे लगभग 50 करोड़ की कीमत का बताया जाता है ये पुल, जब ये बना। और उसके बाद अब इसके हालात आप देखिए कि पहाड़ से जो मिट्टी इसमें आती है, वो ये मिट्टी जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर रोड पर जम जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। इस पहाड़ में सबसे बड़ी कमी ये है कि इस पर रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई, जल्दबाजी में इसको खोला गया और उसके बाद जो ये
ये पहाड़ है तभी से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से जो दरक रहा है। ये देखिए आप मिट्टी जो है अभी भी हम यहाँ खतरे में खड़े हुए हैं। अगर कोई बारिश हो तो यहाँ पर ये नीचे सीधा नीचे आएगी। और दूसरी तरफ और कमेंट में जानने की कोशिश करेंगे इस पर क्या मांग करना चाहेंगे आप एक स्थानीय तौर पर? अगर आप स्थानीय तौर पे कम से कम यहाँ पे रिटर्निंग वॉल होनी चाहिए सेफ्टी के तौर पे, वही बनेगी तो हम लोगों को बहुत यहाँ पर अच्छा मतलब अच्छा क्या वो आने जाने वाले लोगों को सुविधा रहेगी। जो डर है मन के अंदर का वो डर ख़त्म हो जाएगा जी। और रिटर्निंग वॉल क्या छोटी छोटी सी ये लगभग 7-1 फुट की इन्होंने रिटर्निंग वॉल यहाँ बना रखी है। उसके बाद वो रिटर्निंग वॉल शायद कहीं कहीं दिखती है, बाकी सारी जो पहाड़ खिसक कर आए हैं उसके अंदर दबी पड़ी है जी। यहाँ पे कम से कम 20-22-25 फुट की रिटर्निंग वॉल होनी ज़रूरी है। ठीक, तो देख सकते हैं। आइए अभी और लोगों से भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर अनिकेत भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा आगे तक चलते हैं, थोड़ा टहलते हुए। मेरा बैग देख लेना थोड़ा एक। तो देख सकते हैं, पहले हालात मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए आप किस तरीके से अब यहाँ पर ये पत्थर और ये बड़े बड़े चट्टान, दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कैसे यहाँ पर आके गिरते हैं ये पहाड़ से। और लगातार ये अभी आबादी भी दिखाएंगे, जो आबादी इसमें बसी हुई है, जो यहाँ पर रह रही है। हिल बाईपास का ये क्षेत्र है और लगातार यहाँ से मिट्टी यहाँ पर खिसक रही है, ये पहाड़ खिसक रहा है। और जिस तरीके से भी इस टीम ने सर्वे भी किया, हालांकि वो टीम यहाँ तक नहीं पहुँची क्योंकि यहाँ पर उनको दूसरी साइड आना चाहिए था। ये देखना चाहिए था कि क्या यहाँ पर कोई और इसका कारण तो नहीं है, क्योंकि ऊपर मैं आपको बताऊँ ये सड़क जो है वो मनसा देवी को जाती है होके, और ऊपर इसके सड़क भी है ये वहाँ तक। ये देखिए आप दूसरी साइड ये जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये पेड़ की मिट्टी जो थी जड़ खोखली हो चुकी है। ये पेड़ भी किसी भी समय यहाँ पर गिर सकते हैं, और ये पेड़ भी यहाँ पर गिर रखे हैं, गिर नहीं सकते। ये पेड़ गिरे हुए हैं, देख सकते हैं। 2 छोटे छोटे पेड़ हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो ऊपर वाला पेड़ है वो देखिए आप, इस समय किसी भी समय अगर यहाँ से कोई गाड़ी जा रही हो तो वो उसके ऊपर आके गिर सकता है, किसी बस पे गिर सकता है, जैसे यहाँ पे स्कूल बसें जाती हैं। आइए और आपको तस्वीरें दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है ये पहाड़ ऊपर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो बिल्कुल खड़ा है और इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। हल्की सी बारिश हुई यहाँ पहाड़ में, अगर दरारें जिस तरीके से आप देख रहे होंगे उसमें धूप लगने के बाद जब सूखेगा तो चटकेगा पहाड़, और उसके बाद अगर एक पत्थर भी खिसका तो पहाड़ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन मकान, ये मकान देख लीजिए आप पहले तो। ये मकान यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसके पीछे जो ये पहाड़ है, ये इसका मलबा यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए इस समय हम पहुँच चुके हैं, हिल बाईपास मार्ग है ये। और सामने अगर मैं आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा तो वो ज्वालापुर BHL सिडकुल के एरो भी आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये मार्ग हालांकि बंद रहता है, वन विभाग इसको खोलने की परमिशन नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये देखिए आप कि किस तरीके से। आइए अनिकेत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे स्थानीय हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। देखिए जिस तरह से ये भूस्खलन प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है और इसके लिए सरकार को कोई गंभीर और ठोस कदम उठाना चाहिए। कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। रात में जो लोग, स्थानीय लोग जिनका आवागमन का मार्ग सिर्फ यही है, उनके साथ में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो पत्थर हैं सड़क में पड़े रहते हैं और दुर्घटनाएं, कोई बुजुर्ग है जा रहा है, स्कूटी टकरा गई, गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट वगैरह, ये आम बात है यहाँ के लिए। लेकिन सरकार उसके बाद भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये पहाड़ प्रतिवर्ष यहाँ से खिसकते हैं और आए दिन हमें ये खतरा रहता है जब भी बारिश होती है कि यदि अगर जो हम इस मार्ग से जा रहे हैं तो कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पे आबादी है, ठीक यहीं पे इसी बिल्डिंग के पीछे एक विद्यालय भी है जी, और वो विद्यालय काफ़ी वर्षों से पुराना है। लेकिन जब से ये पहाड़ कटिंग हुई है, उधर की तरफ का जो पहाड़ था वो ऐसे ही रह गया और अब धीरे धीरे अब वो खिसकने लगा है। तो उस विद्यालय पे भी खतरा है जहाँ पर सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। सरकार कोई ठोस कदम इस पे उठाना नहीं चाहिए। और ये कांवड़ मेले में भी साफ हुआ, उसके बाद ये दोबारा गिरा, तब से ये ऐसे पड़ा हुआ है। सिर्फ इन्हें कावड़ मेले में इस मार्ग की याद आती है, कावड़ मेले में इसको चालू करते हैं, ये मलबा हटाते हैं। अन्यथा उसके बाद यदि कभी कोई स्थानीय व्यक्ति या कोई स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इसको हटाना चाहे तो वन विभाग इसकी अनुमति नहीं देता। वो कहता है हमारा मलबा है, हम हटाएं या ना हटाएं। प्रतिवर्ष यहाँ पर 14 नवंबर को नेताजी चिल्ड्रन डे, हाँ, नेहरू जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर एक कार्यक्रम क्षेत्र के लोग करवाते हैं। उसके लिए इसकी सफाई जब हम मार्ग की करवाते हैं तो वन विभाग आकर इस पर आपत्ति दर्ज करता है। वो कहता है कि जी ये मलबा हम नहीं हटाने देंगे। अगर जो कोई स्थानीय आदमी इसको हटा रहा है मलबे को, और जिससे आने वाले लोगों को भी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा, तब भी उन्हें आपत्ति है और वो स्वयं भी नहीं हटाते। बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है यहाँ की। ठीक, और सबसे बड़ी बात तो कि जनमानस पे एक खतरा बना हुआ है, इसका कभी भी नहीं पता कि, क्योंकि यहाँ तस्वीरों में अगर दिखाएं तो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, लेकिन ऊपर इसमें बहुत बड़ा पहाड़ है ये एक तरीके से। यदि इसको यहाँ नहीं रोका गया तो इसके ऊपर जो सड़क है
उस पर भी खतरा बना हुआ है। धीरे धीरे पहाड़ खिसकता रहेगा और पहाड़ खिसकने के कारण जो ऊपर वाली सड़क है वो भी नीचे खिसक जाएगी, हमेशा के लिए मार्ग बंद हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जैसे मलबे में हमने पहाड़ों पे घटनाएं देखी होंगी, वो मलबा ये जो अगर हम इसका इधर आपको आबादी दिखाएं, ये पूरी आबादी के लिए खतरा बना हुआ है। अगर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो कई मीटर ऊपर पहाड़ है ये, अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देता होगा, भीमगोड़े के ऊपर बगल में पहाड़ है ये। तो किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें, क्योंकि अभी सर्वे भी हुआ, टीम यहाँ पर आई, GSI की टीम आई, सर्वे ऑफ इंडिया की भूवैज्ञानिक आए, कहीं ना कहीं वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, और सतपाल महाराज भी है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये हमारे क्षेत्र के साथ में हमेशा से दोगला सौतेला व्यवहार समझ लीजिए, आप इसे दोगला व्यवहार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। उत्तरी हरिद्वार को इन लोगों ने नकार दिया है। कोई भी सरकार हो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। यदि अगर जो मनसा देवी पे पहाड़ खिसक रहा है तो स्थानीय लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं, उतनी ही आबादी जितनी मनसा देवी पे उतनी ही आबादी यहाँ पर है। इन्हें सिर्फ वोटिंग के टाइम पे याद आती है, कावड़ मेलों में, कुंभ मेले में इस सड़क की याद आती है, इस मार्ग की याद आती है और यहाँ के लोगों की याद आती है। अन्यथा उसके बाद में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आने को तैयार नहीं है, चाहे वो शासन का हो या प्रशासन का हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उत्तरी हरिद्वार में निवास कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पे सरकार मौन है। जी, और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है, आइए आगे बातचीत करते हुए चलते हैं। इतने कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से, ये देखिए आप, अब ये मलबा आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पहाड़ जो है वो खिसक कर जो इसमें पेड़ थे वो ज़मीन पर आ चुके हैं। अभी इस मामले में बात करेंगे कि 2015 में पुल जब बना तब हरीश रावत यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उस समय ये पुल जो है वो खोला गया। अर्धकुंभ का शायद अर्धकुंभ मेला था उस समय और जल्दबाजी में पुल खोला गया और उसके बाद इसके अब हालात अगर हम आपको दिखाएं तो पहले भी हरी टीवी इसकी खबर कर चुका है। लेकिन ये देखिए अब आप, कितनी बड़ी मिट्टी जो है सड़क के, हालांकि आधा रोड इसने कवर कर लिया है। और ये देखिए कि पहाड़ का एक हिस्सा जो यहाँ पर था वो पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, भूस्खलन हो गया। ये देखिए अब इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप मान लीजिए जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और लगातार इस उत्तराखंड में, क्योंकि अभी मानसून सीज़न ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुका है, अगर बारिश पड़ी तो इसके कैसे हालात होंगे और इसका अगर कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये जानते हैं। आप ये देखिए, ये जो सामने वाली चट्टान है, बिल्कुल, और ये जैसे ही ये पहाड़ खिसक गया, अब इसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई और ये जैसे ही गिरेगा ना, सामने वाले जो घर हैं बिल्कुल इन पे, और जैसे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है स्थानीय लोगों की, कहीं ना कहीं इनको क्षति पहुँचाएगा। और आम जनमानस जो कि हम लोग निकलते हैं, हमारा जो आवागमन का मार्ग है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कभी भी दुर्घटना हो सकती है जिसका हमें भी अनुमान नहीं है और ना ही यहाँ से गुजरने वाले किसी अन्य व्यक्ति को। बिल्कुल। सरकार को इस पे ठोस कदम उठाते हुए इस दीवार को थोड़ा और ऊपर करना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, क्या ये पहाड़ सुरक्षित है, यदि है तो इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं है तो फिर इस मार्ग को या तो परिवर्तित किया जाए या फिर इसकी रोकथाम के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए। मार्ग परिवर्तन भी तो आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। सबसे बड़ा सवाल, जब इस पुल पर आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तो ये प्रोजेक्ट आपने क्या सोच के बनाया, क्या सोच के यहाँ से रास्ता बनाया, क्या उस समय इसकी प्लानिंग या जांच इसकी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उस तत्कालीन सरकार पे उठते हैं जिसने ये पुल बनाया है कि आपने क्या इसकी जांच नहीं की। जब जांच नहीं की और आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने बनी हुई है, यहाँ पर सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए हुए इस आपने पुल को बिल्कुल जीरो कर दिया है, छोड़ दिया। वो किसी काम आता नहीं है, यहाँ बंद है एक तरीके से। यहाँ पे आप देख लो, इस पुल की लाइटें तक नहीं जलती हैं और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, हम जाते हैं, हमें कभी ऐसा होता है कि रात भी हो जाती है, बाघ का यहाँ पर खतरा बना रहता है, लेकिन लाइटें तक की सुविधा यहाँ पे नहीं है। डिपार्टमेंट को कहते हैं, PWD को कहा कि भाई आप लाइट सही कर दो, वो कह रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है। वन विभाग कहता है हमारे अंडर में नहीं है। नगर निगम कहता है हमारे अंडर में नहीं। आज तक हमें ये नहीं पता चला ये सड़क किसके अंडर में है और ये बना किसने दी। PWD ने इसका निर्माण किया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर पंथ प्रकाश की व्यवस्था वो करके दें और नगर निगम जो हमसे टैक्स ले रही है यहाँ पे हमें व्यवस्थाएं देने का, उनका भी दायित्व बनता है कि वो इसको सुचारू रूप से पुनः चालू करें। ठीक, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हमने आपको यहाँ के हालात दिखाए, लगातार ये एक बड़ी आबादी पर खतरा बना हुआ है। और हालांकि सर्वे में सतपाल महाराज ने भी बात कही है कि पूरी तरीके से मनसा देवी पर्वत की जांच की जाएगी, लेकिन हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर्वत की भी जांच की जाए। ये भी उसी एक पर्वत का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, उस पर्वत का हिस्सा है और जाँच इसकी भी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सभी आप आबादी देखिए, पहले तो ये लगातार आपको ये हिस्सा, और इसके नीचे भी ऐसा नहीं है खाली यही घर हैं, इसके नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो और भी घर होंगे। देखिए कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर घुमा के दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये घर हैं और इसके नीचे बड़ी आबादी रहती है। लगातार घर हैं, सड़क है, फिर घर हैं, फिर सड़क है। तो ये बड़ा पहाड़, अगर किसी दिन कोई हादसा होता है और जो ये पहाड़ इन घरों से
50 मीटर की भी दूरी पे नहीं है। और जब लैंडस्लाइड होएगा, जब ये पहाड़ गिरेगा, अब की बारी ये पूरी ढांग गिरनी है जी। और ये पूरी ढांग गिरने का मतलब है कि सामने वाले घरों को खतरा। जी। और इसके साथ साथ जो मलबा नीचे बह के जाएगा वो और समस्याएं देगा, इस मार्ग को भी और इधर के मार्ग को भी। बिल्कुल। तो इस पे सरकार को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। मेरा निवेदन है, वर्तमान जो भी हमारे पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, और जो टीम विभाग के अधिकारी हैं, जो और विभागीय अधिकारी हैं और जो टीम गठित हुई है, वो यहाँ भी सर्वे करें और इसका निरीक्षण करें। और स्थानीय लोगों के लिए, हमारे उत्तरी हरिद्वार के लोगों के लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि कृपया कर इस मार्ग को पुनः सुचारू रूप से सुव्यवस्थित चलने दें। अच्छा, एक बात ये आती है कि हरीश रावत सरकार में बना, वो तो शायद आज तक इसको देखने भी ना आए हों, क्योंकि उसके बाद तो उनकी सरकार भी नहीं रही। वो तो यहाँ तमाम हरिद्वार में वैसे आपको दिखाई दे जाएंगे, लोकसभा की तैयारी करते हुए, जगह जगह धरने प्रदर्शन में बैठते हुए, शामिल होते हुए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ की बात हो। लेकिन उनको भी ये समस्या नज़र नहीं आती, क्योंकि सवाल उनके ऊपर भी खड़े होने लग जाएंगे। लेकिन हरिद्वार में वर्तमान विधायक हैं, उनको भी सांसद हैं, उनको भी ये समस्या, क्या आज तक, क्योंकि आप तो यहीं एक्टिव रहते हैं, आप यहाँ पर स्थानीय हैं, क्या आज तक यहाँ कोई आया है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ चुनाव के समय ही, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी में किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी राजनीतिक दल हैं, सिर्फ चुनाव के समय राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्थानीय जो नेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो बेचारे इतने सक्षम नहीं हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को वो अपने वहाँ तक पहुँचा पाएँ। और जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ उस समय आते हैं जब उन्हें वोटिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और हमेशा से ही उत्तरी हरिद्वार के साथ दोगलापन हुआ है। हरीश रावत की सरकार में ये बनने के बाद ओपनिंग हुई, और आज तक कोई भी यहाँ पर इसका एक बार ये देखने नहीं आया कि इस मार्ग की क्या स्थिति है। बीच में शायद एक बार ये इसका अप्रोच बह गया था, तो उस पर दोबारा काम भी हुआ था। हाँ जी, वो आगे से बैठ गया था वहाँ पे, बिल्कुल जहाँ मिट्टी पड़ी है वो बैठ गया था वो हिस्सा। फिर इसकी सर्वे हुई, जांच हुई, तो उन्होंने कहा पुल सुरक्षित है, ये सिर्फ भूस्खलन के कारण ये मिट्टी यहाँ से बैठ गई है, और उसको पुनः उन्होंने रिपेयर कर दिया था। जबकि वो एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी उस समय निकलने की। बिल्कुल, पानी की निकासी नहीं थी, जिस कारण से वो दुर्घटना हुई। उसके बाद में उन्होंने पानी का मार्ग बनाया वो नदी में, लेकिन अभी भी कुछ मिट्टी सड़क पे आ जाती है। ये सारा पानी डायरेक्ट वहाँ जा रहा है। अभी भी पानी की निकासी इतनी अच्छी नहीं है, वो सारा पानी वहीं पे जमा होता है। और वो आप देखना कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, तो अब देखना ही होगा जिस तरीके से हरी टीवी लगातार इस खबर पर बना हुआ था। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए लोग अभी भी आ जा रहे हैं। तस्वीरें अगर आप उधर देख रहे होंगे तो किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं, देखिए आप साइकिल से आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं, और तमाम जो लोग हैं वो अपनी बाइक, स्कूटी, कार लेकर यहाँ से निकलते हैं। और पूरा पहाड़ आपको अगर मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, ऐसा नहीं है कि लेटा हुआ पहाड़ है, अपनी सपोर्ट पे है, तो खड़ा पहाड़ है। कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश के कारण ये देखिए किस तरीके से यहाँ भूस्खलन हुआ है क्षेत्र में। तो अब देखना ये होगा कि सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इसका निरीक्षण करेगी, या फिर मनसा देवी के निरीक्षण के साथ ही इसका अंदाज़ा लगा लिया जाएगा, इसका आकलन कर लिया जाएगा कि यहाँ पर भी यही समस्या उत्पन्न हुई होगी। क्योंकि बड़ी आबादी को एक, अगर ये यहाँ पर कोई हादसा होगा तो बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी। जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी समस्या यहाँ पर बताई, और पूरा उन्होंने घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से बना, और कोई अब तक यहाँ पर नेता भी निरीक्षण करने नहीं पहुँचा है। हालांकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हो सकता है शायद यहाँ पर कोई आपको दिखाई दे जाए हमारी खबर चलने के बाद। लेकिन वर्तमान तक तो फिलहाल यहाँ पर अभी कोई अधिकारी या कोई नेता जो है वो यहाँ पर इसका निरीक्षण करने नहीं आया है। खास खबर के लिए आपके बीच में यहाँ से जुड़े हुए थे हिल बाईपास से। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।